आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अंडों का जो क्वालिटी होता है वो बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है फीमेल फर्टिलिटी में। मैंने औरतों में प्रेगनेंसी आने के लिए अंडों का क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जहाँ डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, वेट वगैरह कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं एग क्वालिटी में, मगर ये कहना ठीक नहीं होगा कि डाइट से आप अपना एग क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। यानी टोटली डाइट पे रिलाय होके, मतलब सिर्फ डाइट से आपका एग क्वालिटी इंप्रूव होगा, सही बात नहीं है। क्योंकि जो एग क्वालिटी है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे आधारित होता है। एक होता है आपका एज, दूसरा होता है जेनेटिक फैक्टर्स। तो ये दो कारणवश मेन एग क्वालिटी का जो फैक्टर है वो इन दोनों पॉइंट्स पे आधारित होता है। डेफिनेटली डाइट और एक्सरसाइज से आप अपने इस एजिंग प्रोसेस को या जो जेनेटिक फैक्टर उसे स्लो डाउन कर सकते हैं, बट उसे टोटली आप बंद नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप 45 इयर्स के हैं, एज की वजह से अगर एक क्वालिटी खराब हो रहा है तो उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप प्रॉपर आहार ले रहे हैं, ठीक से खा रहे हैं, तो शायद आपका ये जो प्रोसेस है, ये जो एक क्वालिटी के कम होने का प्रोसेस, उसे स्लो डाउन कर सकते हो। तो कैसे स्लो डाउन कर सकते हो? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूट्रिएंट रिच फूड खाइए, यानी हर तरह से पौष्टिक आहार। प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सब कुछ होने पर इसका असर एग क्वालिटी पे भी पड़ता है। सो कैसे फूड खाएंगे आप? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नामक जो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, जिन फूड्स में होता है, वो अगर आप खाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। कई तरह के फिश होते हैं, जैसे साल्मन हो गया, ये फिश ओमेगा 3 फैटी एसिड में बहुत रिच होता है। अगर आप ये अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है। फ्लैक्स सीड, वेजिटेरियंस हुए हैं आप तो फ्लैक्स सीड खाइए। फ्लैक्स सीड में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। फोलिक एसिड अंडों की क्वालिटी में इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि जो फीटस तैयार होता है, जो बेबी तैयार होता है, उसके रीढ़ की हड्डी के लिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, उसके बॉडी में डिफेक्ट्स ना हो, उसके लिए फोलिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करेंगे आपके आहार में तो ये फोलिक एसिड भी आपको मिलता रहेगा। यही नहीं, आपको सप्लीमेंट भी करना चाहिए, यानी टैबलेट्स के रूप में भी आपको ये लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो इस एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है, जो बॉडी में सोचिए कि नेगेटिव पार्टिकल्स जो घूम रहे हैं उसे निकाल देते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स बेरीज में होते हैं, जैसे कि जामुन हो गया, आपने किशमिश खा लिया, ड्राई फ्रूट्स में होते हैं, बादाम हो गया, अखरोट हो गए, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आप इनका सेवन करेंगे तो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में रहने के कारण ये टॉक्सिक इफेक्ट भी कम होता रहेगा। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्दी वेट अगर ज्यादा हो, BMI अगर ज्यादा हो, तो भी जो पौष्टिक आहार है वो अंडे तक पहुंच नहीं सकता। वेट के ज्यादा रहते एंडोमेट्रियम ठीक नहीं रहता, अंडों का क्वालिटी ठीक नहीं रहता है, सो इसकी वजह से भी आप जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो मेंटेन करिए अपना वेट, BMI को मेंटेन करिए। अगला होता है स्मोकिंग का इफेक्ट। सो ये जो स्मोकिंग का इफेक्ट है औरतों में बहुत देखा गया है, बहुत सारी औरतें भी स्मोक कर रही हैं आजकल। इसका असर गर्भ पे भी पड़ता है क्योंकि वहाँ का ब्लड फ्लो खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यही नहीं, ओवरीज में जहाँ पे अंडे पल रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, वहां पे भी असर इसका होता है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो होता है ओवरीज का वो भी डैमेज हो सकता है स्मोकिंग की वजह से। एक्सेसिव अल्कोहल, ज्यादा शराब पीने की वजह से भी यूट्रस और अंडों पे असर हो सकता है। तो अगर आप ये सब चेंजेस करेंगे अपने लाइफस्टाइल में, अगर आप डाइट का चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, डेफिनेटली एजिंग प्रोसेस को आप स्लो डाउन कर सकते हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको टोटली इसको अवॉइड कर सकते हो, बट डेफिनेटली इसे स्लो डाउन कर सकते हो, जिससे आपके फर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा रहेंगे, चाहे आप नेचुरली ट्राई करें या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराएं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।